जय श्री श्याम दोस्तों। अब हम आ चुके हैं खाटू श्याम। यहाँ पे गेट से अंदर घुसने के बाद जब आप लेफ्ट लेते हैं तो यहाँ से खाटू का मार्केट स्टार्ट हो जाता है, जो रास्ता जाता है श्री खाटू श्याम बाबा के मंदिर की तरफ। यहाँ पे इस तरह से आपको बाहर निकलने वाले लोगों की कतार देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पे जब आप लेफ़्ट चलेंगे तो वहाँ से आपको मंदिर के लिए एंट्री की रोड जाते हुए मिलेगी। यहाँ पे हम जब रोड की तरफ चलते हैं तो दोस्तों हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वो है यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, जहाँ पे आप मंदिर से रिलेटेड उनके भगवान जी की तस्वीरें और अलग अलग तरह के पोस्टर्स की शॉपिंग कर सकते हैं। नज़र उतारने की बत्ती यहाँ मिलती है। इस तरह के पोस्टर आपको यहाँ जगह जगह हर किसी दुकानों पर देखने के लिए मिल जाएंगे भाई। लेकिन नज़र उतारने की बत्ती कौन सी बत्ती है, इसका एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर पाए, जो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। उसी के साथ साथ लोग यहाँ पे अलग अलग तरह की शॉपिंग्स करते हैं, जैसे भगवान जी की तस्वीरें, भगवान जी की मूर्तियाँ, उनके पोस्टर्स, लाइटिंग्स, बैग, पर्स इत्यादि। क्योंकि जहाँ जहाँ पर भगवान की श्रद्धा के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं वहाँ पर सभी प्रकार की शॉपिंग्स स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मंदिर के बाहर भंडार आश्रम के नाम से मिलेगी, जहाँ पे आपको मिठाइयाँ और भगवान जी का प्रसाद देखने के लिए मिलेगा। खाटू श्याम जी के मंदिर के यहाँ पर एक खास बात यह है कि यहाँ पे आपको जगह जगह सवा मणि नाम की प्रसाद और पोस्टर देखने के लिए मिलेगा, जिसका मतलब हमें समझ में नहीं आया। लेकिन जब हमने वहाँ पे एक शॉप ओनर से पूछा तो हमें पता चला कि भाई सवा मनी में लोग लाख लाख रुपए में 15-15 हज़ार या लाख लाख किलो के हिसाब से वहाँ पर दान करते हैं। यहाँ पे जब आप आगे चलते हैं तो यहाँ पे पूरा मार्केट एरिया आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि दो रोड जाती है, एक लेफ़्ट और एक राइट, जहाँ पे आपको राइट मुड़ना है। जहाँ पे आपको दोस्तों कभी भी रोड की तरफ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जगह जगह पर मार्गदर्शन के लिए आपको बताया गया है कि यह रास्ता खाटू मंदिर की तरफ जाता है, और सभी लोग उसी तरफ आपको जाते हुए देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको रोड पे बिल्कुल भीड़ मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मंदिर के बाहर सभी लोग खाने पीने का आइटम और शॉपिंग का सामान बेचते हुए आपको मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे खाटू वाले लोगों के लिए यही एक कमाई का जरिया है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए मन के अंदर श्रद्धा भाव होना ज़रूरी है। जो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और ख़ास बता देना चाहता हूँ कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई बाध्य नहीं है कि आप प्रसाद लेकर जाइए या आप झंडा लेकर जाइए। लोग अपनी श्रद्धा से जो मन्नत मांग के जाते हैं उसी के अनुसार वो वापस आते हुए वही श्रद्धा यहाँ पे पूरी करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से अनाथ गरीब असहाय बच्चों के लिए दान मांगते हुए लोग भी मिल जाएंगे, जिनका मुझे कोई भरोसा नहीं है कि वो सत्य है या असत्य है या कोई फ्रॉड कैंपेन चला रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेगी जो आपको नमकीन मिष्ठान भंडार के लिए मिलेगी, जहाँ पे अग्रवाल स्वीट्स बहुत ही फेमस स्वीट्स है, और यहाँ पे एक बहुत सारी अलग अलग जितनी भी आपको स्वीट्स की दुकान मिलेगी वो फेमस ही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ पे आपको मिश्री और गोले के रूप में जो प्रसाद मिलता है वो यहाँ पे खाटू श्याम बाबा जी के लिए फेमस है। लेकिन जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो बात यह है कि खाटू श्याम मंदिर के अंदर ऐसी कोई भी सुविधा आपके लिए उपलब्ध नहीं होगी जैसे बाकी मंदिरों में होती है कि आप जाए और भगवान जी को प्रसाद चढ़ाए और वो प्रसाद के तौर पर वापस लेकर आए। तो दोस्तों इसलिए आप मंदिर आए और तो दिल के अंदर श्रद्धा भाव रख के बाहर मिष्ठान भंडार से मिठाई खरीद कर अपने साथ लेके जा सकते हैं, जिसको आप बाबा का प्रसाद मानते हुए ग्रहण करें। यहाँ पे इस तरह का कोई भी मंदिर के अंदर झंडा या प्रसाद लेके जाना, उसको मंदिर के अंदर चढ़ाने का कोई भी यहाँ पे आपके लिए उपस्थित नहीं है। आपका जो झंडा आप यहाँ पे श्री खाटू श्याम बाबा जी का लेकर जाते हैं वो मंदिर के बाहर ही रख लिया जाता है। साथ ही जो प्रसाद है उसको चढ़ाने के लिए आपको वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। आप लाइन में निकलते हुए सिर्फ बाबा के सामने हाथ जोड़ के दर्शन करके निकल सकते हैं। दोस्तों ये रास्ता हमने आपको दिखाया है, मंदिर के अंदर चलते चलते ये रास्ता जाता है। लोग नंगे पैर यहाँ पे जाते हैं, लेकिन जूतों की दुकान यहाँ पे देखने के लिए मिली। भाई मुझे देखकर बहुत ही आश्चर्य आया कि जितने भी लोग हैं सब नंगे पैर जा रहे हैं और यहाँ पे भाई ने जूते की दुकान खोली हुई है जिस पर भी भीड़ लगी हुई है। तो दोस्तों ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, सभी जगह पर बंदा बेचने वाला चाहिए, सब कुछ बिकता है। मार्केटिंग करने वाला बंदा चाहिए तो कोई कुछ भी बेच सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं आपके माथे पे इस तरीके से राधे राधे या स्वास्तिक का निशान इस तरह के टीका लगाते हुए मिलेंगे, जो आपसे टीका लगाने के बाद 10, 20, 30, 50 रुपये की डिमांड कर सकते हैं। खाने के लिए आपको पोहे जैसी स्वादिष्ट चीज़ भी यहाँ पर मिल सकती है, जिसको आप आराम से यहाँ पे अगर आप भूखे आए हैं प्यासे आए हैं तो आप रास्ते में चाय और
पोहा जैसी चीज़ें भी खा सकते हैं। बच्चों को साथ लेके आए हैं तो बच्चों के गिफ्ट्स, पोशाक, मूर्तियाँ और उनके बैट्स, बैडमिंटन्स, जो शॉपिंग्स के आइटम्स है बच्चों को लुभाने के लिए, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिलती है। सभी लोग हाथ में झंडा लेके जय श्री श्याम का नारा लगाते हुए चलते हैं। बहुत ही भावपूर्ण वो दृश्य होता है जब हम इस उम्मीद में जाते हैं कि भगवान के दर्शन होंगे और हम अपनी मनोकामना उनसे मांग सकेंगे। जब भगवान के दर्शन होते हैं तो सच में मन के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, अभी आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे इतने झंडे यहाँ पे मेरे साथ लोग चल रहे हैं, बराबर वाले भाई भी देख रहे हैं यहाँ पे हमारी तरफ। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा जय श्री श्याम। यहाँ पे सवा मनी की आपको बहुत जगह यहाँ पे इस तरह से प्रिंटिंग देखने के लिए मिलेगी। सभी मिष्ठान भंडार पे सवा मनी। तो भाई जो लोग बहुत अमीर है, जो लोग करोड़पति, मिलेनियर और बिलियनियर्स है, उनके जब यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती है तो वो मंदिर के अंदर आते हैं और यहाँ पे 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए की सवा मनी दान करके जाते हैं। भाई ये बच्चा जो मुझे देखने के लिए मिला, भाई मुझे लगा ये कान्हा जी का स्वरूप आज यहाँ पे मंदिर के अंदर अपने बरबरीक जी के दर्शन के लिए आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लोग इस तरह से माथे पर टीका लगाते हुए आपको मिलेंगे। तो आपकी अगर इच्छा है तो लगवाइए, नहीं तो उनसे बच के रहिए, क्योंकि आपको टीका लगा तो आपका 10, 20, 50 रुपये उनको दान में गया। तो दोस्तों, आगे की तरफ चलते हुए आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी छोटी गलियां यहाँ पे मंदिर के रास्ते की तरफ जाती है। इन छोटी छोटी गलियों से निकल के आपको जाना पड़ता है। इसलिए आपको सबसे पहले अगर दर्शन करने हैं तो आपको सुबह सुबह 5 बजे या 6 बजे आके यहाँ पे लाइन में इस रास्ते से होते हुए जाके लाइन में लगना पड़ेगा। नहीं तो जब आप जितना लेट करेंगे उतना लेट आपको लाइनें लगती जाएगी और रास्ता उतना ही भीड़ भावपूर्ण होता रहेगा। भीड़ बढ़ती रहेगी और आपका उतना ही समय बाबा के दर्शन के लिए लगेगा। तो इसलिए मेरा सुझाव यही है कि आप सभी लोग सुबह 5 बजे मंदिर के पास पहुंच जाए, जिससे कि आप समय रहते बाबा की आरती के समय दर्शन कर सके। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि मंदिर के अंदर आरती सुबह 5:30 बजे से शुरू हो जाती है और वहीं दूसरी आरती शाम को 5:30-6 बजे के आसपास होती है। तो इसलिए सबसे बढ़िया जो टाइम है वो है कि आप सुबह के समय या रात्रि में आके खाटू के अंदर बहुत सारे होटल्स और धर्मशालाएं कम कॉस्ट में 400-500 रुपये के अंदर अवेलेबल है। मेरे पैरों के अंदर चप्पल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की आपको ईंट, पत्थर और नीचे कंकड़ देखने के लिए मिलेगी, जिनके ऊपर चलते हुए एक यह भी फीलिंग आती है कि यह हमें भगवान के रास्ते की तरफ, पथ मार्ग की तरफ चलने के लिए कुछ अड़चने हैं, जिनको हम जय श्री श्याम का नारा लगाते हुए पूरा करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जब आप रास्ते पे चलते हैं तो आपके पैरों पे कहीं कहीं कांटे चुभने की भी संभावना रहती है, लेकिन खाटू श्याम का नाम दिल में होगा और मन के अंदर खाटू श्याम जी होंगे तो ज़रूर आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे जब आप आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक गांव की फीलिंग आती है, क्योंकि खाटू भी एक गांव है जहाँ पे आपको स्वर्गवासी श्रीमती तुलसी देवी के ऊपर एक मेमोरियल यहाँ पे पार्क मिलेगा। यहाँ पे लोग इस तरह से झंडा लेकर जाते हैं और जो यहाँ पे रास्ता पूरा यहाँ पे आता है खाटू की, जहाँ पे एंट्री है श्री खाटू श्याम बाबा जी के लिए, वहाँ पर आपको पूरा जंगल और इस तरह से खेत देखने के लिए मिलेंगे। भाई यहाँ आपको पूरे खाटू गांव की फीलिंग आएगी, जहाँ पे बरबरीक जी रहे होंगे किसी समय में। आगे चलते हुए एक टर्न आएगा, जहाँ से आप राइट टर्न लेंगे तो आपको सीधा खाटू श्याम मंदिर की तरफ यह रास्ता जाएगा, जहाँ पे आपको रिक्शास भी मिलते हैं। आप ई रिक्शा में बैठ के भी यहाँ पे बड़े आराम से पहुँच सकते हैं, क्योंकि आपकी अंदर पार्किंग की एंट्री कार पार्किंग की नहीं मिलती, जो आपको जहाँ हमने मंदिर के बाहर, जहाँ से हमारी ये वीडियो शुरू हुई है, वहीं तक होती है। यहाँ पे आप ये बड़ा सा शेड देख सकते हैं। यहाँ पे इस शेड के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ शेड के अंदर से ही आपको यहाँ पे इस तरह के बैरिकेड्स मिल जाएंगे, जहाँ से आपकी लाइनें बंटना शुरू हो जाती है। यहाँ सबसे पहले आपको इस तरह का बैरिकेड मिलेगा, जहाँ पे लोगों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको खाटू श्याम जी के मंदिर में बिल्कुल पास से दर्शन करने हैं तो आप हमेशा इन बैरिकेड्स के लेफ़्ट साइड की तरफ चलिए, क्योंकि जब आप अंदर चले गए इस तरीके से तो कुछ लोग राइट साइड की तरफ चलते हैं, लेकिन आप हमेशा लेफ़्ट साइड की तरफ चले गए तो हो सकता है आपको लंबी लाइन का सामना करना पड़े। लेकिन जब खाटू श्याम बाबा के आप पास पहुँचेंगे मंदिर के अंदर, तो उनकी जो प्रतिमा है उससे वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड में है। तो लेफ़्ट साइड में चलते हुए आपको सबसे पहले खाटू श्याम जी के बिल्कुल निकटतम दर्शन यहाँ पे होंगे। यहाँ पे एक गुलाब के फूल ले जाने का भी रिवाज है।
दोस्तों ये रिवाज कोई भगवान या किसी ने नहीं बनाया, हमारे ही द्वारा बनाया गया है। वीआईपी दर्शनों के लिए बच के रहे, क्योंकि कोई भी वीआईपी दर्शन का आपको लालच दे सकता है कि आप 200 रुपये 500 रुपये दीजिए, आपको इस तरह की भीड़ भाड़ और लाइन से बचाकर सीधा डायरेक्टली दर्शन करा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, उधर से आने वाले लोगों की लाइन है और आगे चल के यहाँ पे आपको इस लाइन में लग के लेफ़्ट साइड की तरफ रहना है, तो आप खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन निकटतम तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे लोग इस तरह से लंबी लाइन में लगे हैं। मैं आपको बता दूं, हमें यहाँ पे इस लाइन के अंदर लगभग आधे घंटे इस लाइन के अंदर लगना पड़ा, तब हम दर्शन की तरफ पहुँच पाए हैं। तो यहाँ पे इतनी भीड़ और इतना जन उमड़ गया है यहाँ पर कि ऐसा लगता है कि जन सैलाब आया है, क्योंकि खाटू श्याम बाबा ने बुलाया है। तो दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दे, जय श्री खाटू श्याम बाबा, जय श्री श्याम। दोस्तों यहाँ पे एक मान्यता है कि जो भी लोग यहाँ पे अपनी मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। और जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो जो कुछ बोल के जाते हैं वो लोग वापस आते हैं। और यहाँ पे वो अपना वो कहा हुआ जो मन्नत मांगने के तुरंत उन्होंने बोला था कि हम ये काम करेंगे, उस काम को वो यहाँ पे आते हैं और पूरा करते हैं। मंदिर के अंदर आपको इस तरह से लोग मिलेंगे जो वीडियो कॉल करके अपनी पूरी फैमिली को भी दर्शन कराते हैं, तो भाई उन लोगों को सैल्यूट है। और यहाँ पे अभी मंदिर के अंदर इस तरह की एलईडीज़ और इस तरह के ह्यूमिड फॉग डिस्ट्रीब्यूटर्स भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं, जो इस तरह का जल छिड़काव यहाँ पे सभी लोगों के ऊपर करते रहते हैं, जिससे कि आपको गर्मी के अंदर भी गर्मी का एहसास ना हो। तो अभी खाटू श्याम बाबा जी के मंदिर के अंदर इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं आपको दी गई है। यहाँ पे गुलाब के फूल आप देख सकते हो। मंदिर के लास्ट तक आपको 20 रुपये के 5 गुलाब के फूल देखने के लिए मिलेंगे। वहीं जब आप शुरुआत में यहाँ पे मार्केट से पहले शुरुआत करते हैं, वहाँ पे आपको 10 रुपये का एक गुलाब देखने के लिए मिलेगा। मंदिर के आगे की तरफ बढ़ते हुए इस तरीके से यहाँ पे ऊपर इन मालाओं को लटकाया गया है, जो कि दृश्य देखने लायक है और बहुत ही दुर्लभ इस तपस्या के बाद, इतनी लाइन में लगने के बाद आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों यह आगे बिल्कुल खाटू श्याम मंदिर हम पहुंच चुके हैं, जहां पे आगे हम देख सकते हैं ये खाटू श्याम मंदिर के दर्शन आपके सामने हैं। यहां पे आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, जहां पे कुछ सेकंड्स के लिए ही ये खाटू श्याम मंदिर के पीछे का भी हमने दृश्य आपको दिखाया है। खाटू श्याम मंदिर के पीछे यहाँ आपको इस तरह से मंदिर और ड्रम देखने के लिए मिलेंगे, जो एक टाइम में यहाँ पर इस दीवार के पीछे ये खाटू श्याम जी का मंदिर है, जिसको पूरा अब कवर्ड कर दिया गया है। तो दोस्तों खाटू श्याम जी के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि लोग घर बैठे श्री खाटू श्याम जी के दर्शन कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।